दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि आप जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएं और समीक्षा अधिकारी का जो री एग्जामिनेशन होना है इसमें भी आप अपना परचम लहरा पाएं? तो ऐसा क्या कुछ करें, कैसे तैयारी करें, किस रास्ते से जाएं कि इस मंजिल को आप पा पाएं? अभी जो आपने देखा है कि यूपी पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था, इंटायरली डिफरेंट पेपर था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें गच्चा खा गए। रीज़न क्या था? आपको पता है कि भैया उसमें कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है। रीज़न क्या था इसका? क्या वो सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पर रिलाई करके गए थे, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, या फिर जो बदला हुआ पैटर्न था वो छात्रों को समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचना कैसे है? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस 2025 की, तो सही वीडियो को देख रहे हो। बहुत इन डेप्थ पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। समीक्षा अधिकारी की बात करें, 90 से 100 दिन, हार्डली, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और आपका जो यूपी पीसीएस 2025 है ये भी आपका जून तक कंडक्ट हो जाएगा। सो दोनों एग्जामिनेशन में जीएस ऑलमोस्ट सेम आएगी, टफनेस का लेवल एकदम सेम होगा। ज़रूरी ये है कि आप क्या खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ बस अभी देखते जा रहे हैं कि भैया नोटिफिकेशन कब आएगा, कैलेंडर डेट क्या, मतलब कैलेंडर कब तक आएगा और डेट्स क्या क्या होंगी, सिर्फ इसी चीज़ में आप उलझे हुए हैं। देखो, ये सारी चीज़ें देखो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्लान कर पाओगे। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली स्टडी करते रहो। उसके लिए ज़रूरी क्या है? क्या घटना चक्र को इंटायरली छोड़ दिया जाए? क्या पीवाईक्यू का आपको इंपॉर्टेंस नहीं रहा? तो अगर कोई भी आपसे ऐसा कह रहा है, दैट मीन्स कि या तो उसको पता नहीं है या फिर वो आपको धोखा दे रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के सारे टॉपिक्स इन डेप्थ आपको आने चाहिए। जो पॉइंट्स घटना चक्र में मेंशन नहीं है वो सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से। कोई भी छात्र, मतलब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी छात्र अगर किसी को ऐसा लगे कि पीवाईक्यू का आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, 2024 का जो पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ है उठाकर देखना पेपर को, हर एक क्वेश्चन देखना। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स को अगर आप हटा दो, साइडलाइन करो, ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर टॉपिक्स से ही हैं। उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे हुए हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ गए हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट डाले गए हैं जो कि एंटायरली डिफरेंट थे, बट सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। मैंने घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की पीडीएफ प्रोवाइड की थी, समरी पीडीएफ, और उस समरी पीडीएफ के माध्यम से छात्रों ने बहुत बार उसको रिवाइज करा और उनका फीडबैक दोनों सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में बेहतरीन आया है। ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। रीज़न क्या है? कि रीज़न ये है कि उन्होंने कम समय में मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा था। एक एक माइन्यूट पॉइंट भी घटना चक्र की जो समरी पीडीएफ है उसके अंदर दिया गया है, सारी चीज़ें उसके अंदर कवर्ड है। सो तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आगे आप अप्रोच करो? सबसे पहली चीज़ ये है कि डेली बेस पर अपना प्लान बनाओ। नहीं बना सकते तो हमारा जो पेड कोर्स है उसको ज्वाइन कर लो। डेली बेस पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। उस पीडीएफ में जितना कुछ दिया जाएगा उसको डेली के डेली याद करते चलो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बल्क में कोई भी अगर आपको पूरा स्टडी मटेरियल दे देगा, आप सिर्फ पीडीएफ या तो प्रिंट निकलवा के रख लोगे या फिर आपके फ़ोन में पड़ी रहेंगी, आप उसका यूज नहीं करोगे। तो जरूरी क्या है? डेली बेस पर एक पीडीएफ आपको मिले और आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को याद रखना हो। सारा कंटेंट आपको डेली के डेली आपको प्रोवाइड किया जाए और उतना भर आप पढ़ते चलो। तब आप देखना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। कोर्सेज में अगर एनरोल करवाना चाहते हो तो 9027281376 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया सेल्फ स्टडी कैसे करें। सपोज आप नहीं चाहते किसी कोर्स में एनरोल करवाना, आप चाहते हो कि आप खुद से पूरी तैयारी करो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि घटना चक्र पढ़ो, प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक्स पढ़ो। हिंदी, अगर आप समीक्षा अधिकारी की बात करें तो हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। 60 नंबर की आएगी, 60 के 60 आपको नंबर लेने हैं। इस कोशिश के साथ में आप आगे बढ़ो। हर दिन बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी को तैयार करो ताकि जब एग्जाम में बैठो तो 60 में से कम 55 तो आप लेके ही आओ। वैसे टारगेट 60 का ही रखो, ठीक है। जीएस की बात करें तो जीएस में 140 में कोशिश करनी है कि 85 प्लस जाना है, इससे नीचे नहीं, ठीक है। इतना तो लेके आना ही है। अब जीएस की बात करें तो जीएस जो है बहुत टीडियस जॉब हो जाता है। जीएस में करना कैसे? जीएस में सबसे पहले करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रांग करना है, और करंट अफेयर्स को स्ट्रांग करने के लिए बेहतरीन मैगजीन जो है, घटना चक्र तो है ही बट वो डेली, मतलब हर मंथ पे आ नहीं पाती है, तो उसके लिए आप क्रॉनिकल यूज कर सकते हो। क्रॉनिकल से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं। 2024 का पेपर उठा के देख लेना और क्रॉनिकल मैगजीन से मिला के देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। बट खुद से क्रॉनिकल कवर अप कर पाओ हर महीने, क्वाइट टिपिकल। उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पेड ग्रुप में, पूरा कंटेंट समराइज्ड उस वे में उसको दिया गया है। उसके बाहर आएगा नहीं, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ।
सारा करंट अफेयर्स वहीं से मिलेगा। फिर भी सपोज आप चाहते हो खुद से करना तो क्रॉनिकल मैगजीन ले लो, पिछले 12 महीने की रट्टा मार डालो, हर एक चीज़ को वहाँ से कवर अप करो। अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बात करें, इंडियन हिस्ट्री सबसे पहला काम करो कि PYQ यानी कि घटना चक्र से इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को बेहतरीन तरीके से कवर अप करो। कोई भी समस्या परेशानी है, समरी PDF हमसे आप ले सकते हो, उसके माध्यम से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। खुद से करना है तो बुक्स तो अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे जाना आपको मिल जाएंगी, और फिर भी अगर नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो मार्केट से जाके भैया परचेस कर लो, ठीक है, सबसे बेटर है। तो उन बुक्स को इन डेप्थ अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया से, सबसे पहला काम। उसके साथ में NCERT पढ़ लेना, इतना भर सफिशिएंट होगा, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश ये बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको 140 के जो GS के क्वेश्चंस आएंगे समीक्षा अधिकारी में, तो 140 ही पूरे करने हैं, क्योंकि हो ही नहीं पाएंगे, ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है प्रीलिम्स क्लियर करना। 60 नंबर हिंदी में तो 55 कम से कम आपको लेके आने, बाकी 85 क्वेश्चन के आसपास आपको GS में लेके आने। सो दोनों की बात करो, 140 स्कोर हो गया, 100% निकल जाएगा। जनरल कैटेगरी पे बता रहा हूँ, OBC, SC, ST और बाकी कैटेगरीज के लिए तो कट ऑफ कम ही जाएगी, तो सबका ही निकल जाएगा। मतलब 140 माइलस्टोन है, उसको टच कर लिया तो समझो प्रीलिम्स क्लियर। PCS प्रीलिम्स 2025 की बात करें, उसके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी है, हिंदी को साइडलाइन करो, बाकी GS के जो 150 क्वेश्चंस आएंगे उस पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना है और इन डेप्थ पढ़ना है। जो मैंने बताया कि PYQ जितने हैं सबको करो, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, और जो कुछ भी उसके अंदर कमियां रह गई हैं उनको या तो अपनी तरफ से फुलफिल करो, या फिर आप पेड कोर्स में एंटर करवा सकते हो। दोनों आपकी विश है। मतलब पेड कोर्स के लिए बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास डायरेक्ट कंटेंट होगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते चलो, ठीक है। सो ये पूरी स्ट्रेटेजी है, इसके साथ में आज और अभी से लगो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। सो डोंट वेट, हर दिन के साथ खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और ज़्यादा मजबूत करो तैयारी के सेंस में, ताकि एग्जामिनेशन अच्छे से आप लोग दे पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।